Hello dear student, I am Barasa from Thamada Education Institute. As you know that we are discussing chapter number 23, Home and Abroad, and we have seen till page number 173. Now we will move to the next page, nice gift and photographs. Nice gifts and photographs. आफ्टर दे हैड मीट एवरीवन, नीता आंटी अनपैक देयर बैग्स। तो नीता आंटी, अरविंद भाई एंड उनके जो फैमिली है वो घर पे आई, सबको मिली और उन्होंने अपनी बैग को अनपैक किया यानी ओपन किया। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, और वो लोग गिफ्ट लाए थे सबके लिए। दे गिव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, उन्होंने डेट्स यानी जो खजूर बोलते हैं हमें ना, अभी होली आ रही है तो वी विल ईट डेट्स, सो उन्होंने डेट्स लाए थे वो सबको दिए। डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, तो डेट्स थी वो बहुत ही स्वीट थी और टेस्टी थी। पल शोड जिल सम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, तो पल ने कुछ करेंसी नोट और कॉइन्स है वो जिल को बताए। हैंसी एक्सप्लेन दैट the money they use in Abu Dhabi is called दिरहाम, है ना। जो करेंसी है अबू धाबी की वो कौन सी है, दिरहाम है ना, दिरहाम। तो वो हैंसी ने झील को एक्सप्लेन किया। आई हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल अरेबिक लैंग्वेज, इट हैड सम राइटिंग यानी उसके ऊपर अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। दे ऑल्सो सो मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव, और उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ भी बताए झील को, वहाँ जो लोग रहते थे यानी जो लोग रहते थे वहाँ पे उनके अराउंड जो लोग थे या फिर उसकी जो भी लोकेशन था उसके सारे फोटोग्राफ उनको बताए। अरविंद अंकल गेव झील अ ग्लोब, तो अरविंद अंकल ने झील को ग्लोब दिया। ग्लोब ये है, देखो ये इट इज़ अ पिक्चर ऑफ ग्लोब जो हमने बहुत टाइम देखा है क्लासरूम में। ही सेड झील वाई डोंट यू फाइंड अबू धाबी ऑन दिस ग्लोब, और उन्होंने पूछा कि भाई झील अबू धाबी को खोजो यहाँ पे, है ना, कहाँ पे है। एंड वेयर इज़ गुजरात, और गुजरात कहाँ पे है वो ढूंढो। द चिल्ड्रन एन्जॉय प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर द प्लेस ऑन द ग्लोब। झील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ ऑल्सो, तो उन्होंने क्या किया, ग्लोब अरविंद अंकल ने दिया उनको, तो उन्होंने गुजरात ढूंढा और अबू धाबी ढूंढा, उन्होंने झील ने दिल्ली और जूनागढ़ भी ढूंढा। सीरियस स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्लोब, है ना, ये ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब ऐसा होता है। इसके अलावा भी देखो इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्लोब, और you can find many countries here you can find the India's, चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो बहुत सारी कंट्री और कॉन्टिनेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा देखो ये वर्ल्ड मैप है ना, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज दी गई है। सो झील एंड उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने ग्लोब पे जो अबू धाबी, गुजरात और इंडिया और जूनागढ़ देखा उन्होंने। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द वरेंडा, इवनिंग में सब लोग कहाँ पे बैठे थे, वरेंडा में यानी आंगन में बैठे थे। इंजॉय द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, यानी पवन की लहरें इंजॉय कर रहे थे और फोटोग्राफ देख रहे थे। दे शो द इन द अबू धाबी द बिल्डिंग वर टॉल विद मैनी स्टोरी एंड बिग ग्लास विंडो, तो उन्होंने देखा कि भाई अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स है वो बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, और वो विंडो का ग्लास है, वहाँ पे कौन सा है, विंडो ग्लास। जिल सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू दिस बिग विंडो, और जिल ने पूछा क्या आपने ये जो विंडो सारी बिल्डिंग्स पे छोड़ी हुई होती है वहाँ से अच्छी से एकदम कूल यानी ठंडी हवा आती होगी। अरिन अंकल सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ हीट, इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड ऑल हाउसेस, तो अरविंद अंकल ने उनको एक्सप्लेन किया। जिल ने पूछा कि भाई
एकदम कूल एयर आती होगी, है ना, ठंडी हवा आती होगी विंडो में से। तो अरविंद अंकल ने कहा कि भाई विंडो ओपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है और वहाँ पे एयर कंडीशन यानी एसी लगे हुए होते हैं सारे घरों में। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, पीपल वियर लूज कॉटन क्लोथ एंड कीप themselves fully covered, even द हेड इज़ ऑल्सो कवर्ड। तो वो कह रहा है कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो लोग क्या पहनते हैं, लूज़ कॉटन कपड़े पहनते हैं और अपने हेड यानी अपने सिर को भी कवर करते हैं और फुल्ली पूरे बॉडी को कवर करे वैसे कपड़े पहनते हैं। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हीट। और वो ये कॉटन कपड़े होते हैं और फुल्ली कवर वो कपड़े पहनते हैं ना, लूज़ कॉटन, तो वो उनको हीट से कवर रखता है, कवर करता है। Jill enjoyed looking at the picture and finding out about the other countries from her cousin। तो उन्होंने वो पिक्चर देखे और जिल बहुत इंजॉय किया जिल ने, और उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी समथिंग फाइंड आउट किया। शी कॉन्स्टेंटली kept कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी। तो उन्होंने क्या किया जिल ने कि वो कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन करती रही अपनी सिटी के बीच में और अबू धाबी के बीच में। सी डिसाइडेड दैट सी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट द अबू धाबी फॉर हर क्लास। और उसने डिसाइड किया कि वो क्या बनाएंगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगी अबू धाबी के बारे में, जो उसको क्लास में रिप्रेजेंट करेंगी। तो जो जो चीज़ें उन्होंने जानी अबू धाबी के बारे में, उसके बारे में वो रिपोर्ट बनाएंगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगी। लेट अस मूव फर्दर। डिस्कस एंड राइट। तो यहाँ पे आपको एक टास्क दिया गया है डिस्कस और राइट करने का। यू मे ऑल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेर यू लिव। तो आप भी एक रिपोर्ट बना सकते हो अबू धाबी और आपकी सिटी के बीच में कंपैरिजन करके। यू कैन यूज सम ऑफ दिस पॉइंट्स मेंशन बिलो वाइल राइटिंग द रिपोर्ट। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसको यूज़ करके रिपोर्ट बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर और पेस्ट फोटोग्राफ्स। तो आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, फोटोग्राफ लगा सकते हो, और ये पॉइंट जो नीचे दिए गए हैं उसका यूज़ करके रिपोर्ट बना सकते हो। सपोज द क्लाइमेट एंड वेदर। तो अबू धाबी का क्लाइमेट और वेदर कैसा है, और हमारे इंडिया का, हमारे आनंद यहाँ उमरेठ थामड़ा का कैसा है, तो आप कंपैरिजन करके लिख सकते हो। क्लोथिंग, लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, वहाँ पे लूज़ कपड़े पहनते हैं, हमारे यहाँ एकदम जो मॉडर्न टाइप के कपड़े होते हैं, शर्ट एंड ट्राउज़र पहनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीज़ एंड प्लांट ज़्यादा है, अबू धाबी में ट्रीज़ और प्लांट नहीं है। डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग, तो यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है। ट्रैफिक ऑन रोड्स, काइंड्स ऑफ व्हीकल, तो वहाँ हमारे यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होता है, वहाँ पे शायद नहीं होता होगा, बट वहाँ पे व्हीकल, महंगे व्हीकल यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ अ रिच कंट्री। तो कॉमन फूड आइटम, वहाँ का खाना कैसा होता है और लैंग्वेज कैसी होती है, हमारे इंडिया का खाना कैसा है और लैंग्वेज कैसी, वो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। और ये बाकी के जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम आंसर के साथ करेंगे, सो आपको अच्छे से पता चले। सी द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक लेस ट्रीज ग्रोन इन द डेजर्ट एरिया। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेजर्ट एरिया में ट्रीज कम ग्रो होते हैं। तो एक इजी क्वेश्चन है कि वहाँ पे क्या होता है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया एज देयर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो वहाँ पे वाटर नहीं है या फिर ना के बराबर है, इसलिए वहाँ पे ट्रीज ज़्यादा ग्रो नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री, इफ़ यस वेयर। तो भाई आपके रिलेटिव्स है कोई जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं, यस तो कहाँ पे। अगर नहीं रहते हो तो आप सिंपली नो लिख सकते हो, अगर रहते हो तो आप वो जो भी कंट्री में है उसका नाम लिख सकते हो। तो यस, वन ऑफ माई आंट लिव इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरी एक आंट है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो आप लिख सकते हो। हाउ लॉन्ग हैव दे लिव देयर, डिड दे गो फॉर स्टडीज़ और फॉर वर्क, वॉज देयर एनी अदर रीज़न। तो वो कितने साल तक वहाँ रहते हैं, वो स्टडीज़ के लिए गए थे या काम के लिए गए थे,
और कोई दूसरा रीज़न था, तो सी हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर 40 ईयर, 40 साल से रह रही है, जो मेरी रिलेटिव्स है। आप अपने रिलेटिव्स का भी लिख सकते हो। ही वेंट देयर फॉर डूइंग हिज मास्टर एंड जॉब गॉट जॉब विथ गुड सैलरी, और वो वहाँ मास्टर जो अपना मास्टर कोर्स होता है वो करने के लिए गए थे और उनको वहाँ पे अच्छी सैलरी में जॉब मिल गई, तो वो वहाँ पे स्टे हो गई, वहाँ पे रह गई। अब नेक्स्ट है लुक एट द करेंसी नोट्स, है ना, जो करेंसी नोट है वो देखो और राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। तो हमें क्या करना है, उसकी जो वैल्यू है वो लिखनी है, कितने का नोट है वो। तो यहाँ पे ये नोट है, तो आप लिख सकते हो कि 5 रुपीज़ नोट है ना, 5 रुपये का है। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ नोट, और एक कितने की नोट है, 100 रुपीज़ की। कितने की, 100 रुपीज़, तो यहाँ पे आप 100 रुपीज़, और लास्ट वन इज़ 500 रुपीज़, तो आप यहाँ पे 500 रुपीज़ लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है वैसे। सी क्वेश्चन ईयर, टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, हाउ डिड यू नो। तो ये हमने नोट्स देखे, वो कौन सी कंट्री के हैं और आपको कैसे पता चला। तो भाई करेंसी कहाँ की है, इंडिया की है। आई न्यू इट बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ प्रिंटेड ऑन देम, तो वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि करेंसी किसकी, कौन सी कंट्री की है, इंडिया की है। फिर 7 नंबर का, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट, तो कौन किसकी पिक्चर है नोट पे, आप देख सकते हो किसकी है, तो महात्मा गांधी पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन द नोट, तो महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो लगाई हुई है नोट पे। टेक अ 10 रुपीज़ नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू सी ऑन द नोट्स। तो भाई 10 रुपीज़ की नोट लेनी हो और आपको देखना है कि कितने लैंग्वेज है, तो वहाँ पे आपको अराउंड 15 लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज मिलेगी। पूरे इंडिया में जो भी स्टेट वाइज लैंग्वेज यूज़ होती है वो मिलेगी आपको 15 लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज। राइट द नेम ऑफ बैंक गिवन ऑन द नोट, तो बैंक का नाम क्या है जो नोट के ऊपर लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। द नेम इज गिवन ऑन द नोट, एंड जो नोट पे नाम लिखा हुआ है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ऑब्जर्व द कॉइन्स मैच द अकॉर्डिंग टू देयर हेड्स एंड टेल्स, तो लेट अस सी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो कॉइन्स है उसको ऑब्जर्व करना है, वहाँ पे हेड्स कितने हैं और टेल्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सो, इसके हेड है, ये हेड है, देन यहाँ पे भी हेड्स है, बाकी सब जगह पे टेल्स है, बट हमें मैच करना है। तो ये 1 रुपीज़ का है तो उसका ये हेड है, तो इसका टेल कहाँ पे है, ये है, तो एक मैच हो गया। चलो दूसरा करते हैं 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ का यहाँ पे है, बट एक्चुअली ये दूसरा कॉइन है, बट हम टेल्स मैच कर सकते हैं ना। और फिर 50 पैसा, तो यहाँ पे उसका है ना, तो ये मैचिंग हो गया। और बाकी के जो 2 रुपीज़ का कॉइन है, 2 2 रुपीज़ के है और एक 10 रुपीज़ का है कॉइन, वो मैच नहीं हो पाता है। सो उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, देखो यहाँ पे, विच कॉइन रिमेन्स विदाउट मैच, तो 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन है वो मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसमें टेल्स ही है और हेड दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे 3 ही हेड है और एक बहुत, बाकी के सारे जो 6 कॉइन्स है उसके ऊपर क्या है, टेल्स है, तो टेल्स 3 ही मैच हो रही, बाकी की मैच नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज, तो कौन कौन से कॉइन्स आपने रिकॉग्नाइज किए, तो सारे है ना, यू आई कैन रिकॉग्नाइज ऑल कॉइन्स गिवन इन द पिक्चर, तो सारे कॉइन्स हमने रिकॉग्नाइज किए, क्योंकि हम यूज़ करते हैं ना डेली लाइफ में सारे कॉइन्स, और कहीं ना कहीं देखा है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारी करेंसी हम रोज़ यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर है, व्हाट इज़ रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन वैल्यू, तो कॉइन पे वैल्यू के अलावा क्या क्या लिखा हुआ होता है, तो द नेम ऑफ द कंट्री इंडिया इज रिटन ऑन ईच कॉइन्स अदर देन वैल्यू, वैल्यू के अलावा इंडिया का नाम भी उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, जो हमने आगे देखा वहाँ पे कॉइन्स पे, तो इंडिया का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हमें अच्छे से करना है, लेट अस डू इट।
लुक एट दिस नोट्स, तो ये नोट्स है जो लिखनी है, हमें ऑब्जर्व करनी है। डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया, ये सारी नोट्स है वो इंडिया की बिलोंग करती है, नहीं है। पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडिया, यानी जो नोट्स इंडिया की नहीं उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। एंड फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग, और फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी कंट्री की है। तो पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 100 की नोट्स है बीच में वो सर्कल की नहीं हुई है, वो इंडिया की है। यहाँ 5 रुपीज़ की नोट है और यहाँ 10 रुपीज़ की, बाकी सारी अदर कंट्री की है। तो हमने वहाँ पे ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है। तो ये सारी कंट्री अदर से इंडिया के अलावा ना जो उनकी करेंसी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका नाम भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट नोट है $5, तो कहाँ इंग्लैंड की है, फिर इंडिया है, फिर USA है डॉलर, और ये पाउंड यूज़ होता है ना इंग्लैंड में। उसके अलावा भी यहाँ USA का डॉलर आप देख सकते हो, ओमान की है। उसके बाद देखो यहाँ पे चाइना की नोट्स है, चाइना, ये भी चाइना है, ये ओमान है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना, ओमान एंड चाइना, ये चाइना, ये इंडिया, और लास्ट वाली इंग्लैंड की है। तो ये सारी नोट्स के जो नाम हैं वो हमने दे दिए हैं। तो आप ये अगर आपके पास पिक्चर है ना तो उसको कट आउट करके या फिर अपने काम के लिए ये सारी नोट रिकॉग्नाइज करने के लिए आप ये लिस्ट भी बना सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की नोट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है ना, हमने यहाँ पे सर्कल भी किया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट, आप नोट्स पे देख सकते हो कि जो भी नोट्स है वहाँ पे मोस्ट ऑफ उनकी लैंग्वेज में ना, जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी यूज़ किया होता है। और जो भी फेमस पर्सन है उस कंट्री का, उसका फ़ोटो ऊपर दिया हुआ होता। तो हमने सारा जो एक्सरसाइज थी वो सॉल्व कर दी है, और यहाँ पे हम हमारे ये चैप्टर ओवर करते हैं द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर।